शिक्षा विभाग ने शिक्षक नेता अमित विक्रम को शोकॉज नोटिस जारी किया है और साफ तौर से उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, हम सीधे इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? अब तो सरकार शोकॉज नोटिस जारी कर रही है। आज पहली बार नहीं हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों पर जब आप किसी की भ्रष्टाचार को कोई गलती अगर आप सामने लाते हैं, ये पहली बार नहीं है। हमारे साथी हैं बिहार शिक्षक संघ के नेता और प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, तो बात वो मुखरता से उठा रहे हैं वो कि अगर कहीं गलती हुई, छठे चरण से लेकर रिवाइज रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सब पर वो बातों को उठाते हैं। तो सरकार पहले कार्रवाई होती थी, आज भी हो रही है, कई लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। शोकॉज जारी हुआ है तो ये बात स्पष्ट हो गया है कि आप अगर बोलिएगा तो कार्रवाई करेंगे, जवाब दिया जाएगा समय पर, जो भी जवाब होगा लोकतांत्रिक। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आपको जो हम लोग समझते हैं कि जो जिस पर कार्रवाई करनी है उस पर सरकार हाथ खड़ी कर दी है। TRE 3 की परीक्षा होने वाली है 19 तारीख से, और हम लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने 3 नोटिस दिया BPSC को, और जवाब देने के नाम पर कुछ नहीं। बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा का खेल पूरे राज्य में चला, क्या लोग नहीं देख रहे हैं? पूरे देश में संसार कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार लीग सेवा आयोग। और मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद प्रतिपक्ष के नेता उप मुख्यमंत्री कहते थे कि बिहार लीग सेवा आयोग क्यों नहीं रखना चाहिए भाई। जब BPSC के अधिकारी, BPSC के चेयरमैन और सारे लोग संलिप्त हैं, और हमारे संघ के नेता या हम पर अगर कार्रवाई हो जाती है तो लोग कार्रवाई हो रही है भाई। बोलेंगे, बोलने का लोग का अधिकार मिला है, और बोलेंगे ना तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। इतना जरूर है कि शिक्षक अभ्यर्थी समझ गए हैं कि पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है, और लाख मनाने पर आप अल्टीमेटम देते हैं कि आपको जवाब देना होगा। कोई बोलता है तो प्रेस से कट करके उस पर जवाब मांगते हैं। निश्चित रूप से अमित विक्रम भाई डरे नहीं, हम लोग साथ में हैं। 6 लाख अभ्यर्थियों के हक में लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या आप कोई हो, वो लड़ेगा, और सरकार को जो भी कार्रवाई करनी है सरकार का, अगर नहीं होता है तो फिर आगे का रास्ता होगा। शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, 1 हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है, और कहा गया है कि अगर वो जवाब नहीं देते तो वो उनको पद से भी विमुक्त किया जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार शिक्षक नियमावली है, इसमें पद हस्तांतरण और कई तरह के प्रावधान है। उसमें आपने किन किन मूल्यों का अवलोकन किया, किन किन बातों का जो शिक्षक नियमावली के खिलाफ है। अगर ये बात उनको तो ऐसे भी नहीं पच रही। आपको याद होगा इसके पहले मुजफ्फरपुर की किसी काजल कुमार या बबता कुमारी कोई थी शिक्षिका, उनके ऊपर ये नहीं अपर मुख्य सचिव कार्रवाई किए थे। तो बात तो वो तो कोर्ट तक चला गया मामला, कोर्ट से उनको राहत मिली। आप समझ लीजिए कि BPSC को, शिक्षा विभाग को जो जवाब दिया जाएगा वो जवाब 7 दिन के अंदर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि बोलने वाले पर कार्रवाई होती है, और जो लोग दोषी होते हैं बड़े पैमाने पर फर्जी वाले, उसको पारितोषित किया जाता है। उसको हम तो लगातार बोल रहे हैं कि 300 लोग जो पकड़ाए हजारीबाग की चाक से, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। BPSC के पूर्व चेयरमैन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए। आप जाइए ना भाई, सीटेट फेल वाले को बाहर कर रहे हैं, STT फेल वाले फर्जी डोमिसाइल बनाकर लोग बहाल हो गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जब बोलने वाले इन सब का उजागर करने वाले उसके ऊपर कार्रवाई, ये निश्चित रूप से सरकार की दोहरी मानसिकता झलकती है। और हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से कि आवाज़ अगर कहीं उठनी है, उसको दबाने का कोई प्रयास करेगा तो आवाज़ और मुखर होकर उठेगी। हम लोग अमित विक्रम भाई के साथ हैं, और निश्चित रूप से समय पर उनको शोकॉज नोटिस जो दिया है उनका जवाब मिलेगा। अमित विक्रम जी के साथ आप लोग हैं, यानी कि पूरा छात्र संघ है, क्योंकि आप छात्र नेता थे। बिल्कुल, हम अमित विक्रम के साथ छात्र संघ ही नहीं है, उनके साथ शिक्षक संघ के हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक हो, सब लोगों के साथ हम लोग की बैठक जल्द से जल्द बुलाएंगे। और जो जवाब है वो जवाब कानूनी रूप से किस प्रकार से दिया जाएगा वो भी तैयार हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की दोहरी मानसिकता और विभागीय कार्रवाई किनके ऊपर, जो लोग आवाज़ उठाते हैं मुखर होकर, उनका ऊपर होना, ये बात को सिद्ध कर दी है कि आने वाले समय में काफ़ी आवाज़, एक अमित नहीं, कितने अमित को आप दबाओगे, हजारों अमित जो है वो खड़ा है आपके साथ। आपकी बातों को, आपके गलतफहमियों को, जो आप सोचते हैं कि कोई को दबा देंगे, सब भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग खड़े हैं, अमित विक्रम भाई के साथ खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता सौरभ। इन्होंने साफ किया है, एक अमित विक्रम जो शिक्षक हैं और शिक्षकों के नेता भी हैं, उनके साथ शिक्षकों का संघ भी है, तो दूसरी ओर अब छात्र संघ भी इन शिक्षक के साथ खड़ा है। नीरज त्रिपाठी, News 24, पटना।